मैं इस वक्त फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर साकिब साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे फ़्लड की क्या सूरत हाल है, अगर आता है तो किन रास्तों से आएगा, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। साकिब साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि हर साल एक इशू होता है कि सैलाब आ रहा है, तो इस दफ़ा आप ये बताइएगा कि सैलाब अगर आता है तो किन इलाकों से, किन दरियाओं से आ सकता है और क्या असल सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त चिनाब के अंदर जो है वो हाई फ्लोज चल रहे हैं और अभी कल जो है वो पीक गुजरी है 2,78,000 की। हाई फ्लड लेवल है। हाई फ्लड लेवल में ये होता है कि विद इन द बेड, तकरीबन विद इन द बेड जो होता है वो फ्लोज चल रहे होते हैं और उसके बाद मज़ीद बढ़ता है तो फिर इलाकों में फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो पानी जो है रिवर बेड में ही है। अलबत्ता ये जो रेनफॉल मैदानी इलाकों में ज़्यादा हुई है, गुजरांवाला, नारोवाल और गुजरात वगैरह में, तो इनके जो नदी नाले हैं रावी के और चनाब के और जो जेलम के हैं, तो इनमें जो है वो एक तो अर्बन फ्लडिंग भी हुई है लाहौर समेत इन इलाकों में, और दूसरा ये कि जो नदी नाले हैं एसोसिएटेड नूलाज हैं उनमें भी जो है वो फ्लोज लो से मीडियम तक और कुछ में जो है हाई में भी गया है। तो नॉर्मली जो फ़्लोज़ हैं चनाब के वो फ्री फ़्लो है तकरीबन। उस पर एक सलाल डैम है इंडिया का। तो जब कोई वेदर सिस्टम आता है तो वो ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया जो है वो नॉर्मली हमारे जो ईस्टर्न रिवर जो पंजाब को लगते हैं वो उनके जो कैचमेंट है वो इंडियन साइड में लाई करता है। तो जब रेनफॉल्स, हैवी रेनफॉल्स होती हैं तो वो उस कैचमेंट में जब तो ये चनाब, रावी और सतलुज में जो होता है वो फ्लड आने के चांस होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इन रिवर्स के ऊपर जो है वो कुछ रेजरवायर हैं इंडिया के, जैसे कि रावी के ऊपर थीन डैम है और सतलुज के ऊपर भाखड़ा और पोंग डैम है। तो इनकी जो पानी की लेवल है वो भी बड़ा काउंट करता है कि इंडिया जो है वो कितना पानी रिलीज़ करता है। फ़िलहाल तो अभी उनके डैम खाली हैं। तो अगर कोई वेदर सिस्टम आता है और हैवी रेनफॉल होती है तो रावी और चनाब में जो है वो ज़्यादा पानी तो वो डैम्स में ही भर लेंगे और कम चांस हैं वो रिलीज़ करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर रेनफॉल होती है हैवी और वो अदर देन रेजरवायर के कैचमेंट के अलावा होती है तो वो पानी जो है इन दरियाओं में आएगा, जैसे कि अब आ रहा है। पोंग और भाखड़ा भी खाली है। पिछले साल जो था वो भरे हुए थे, तो बारिश के पानी के साथ उन डैम्स से भी जो है फ्लोज जो है वो शामिल हुआ था, जिसकी वजह से फ्लड का जो है वॉल्यूम बढ़ गया था। तो नॉर्मली ये डिपेंड करता है कि इंडियन साइड जो डैम है वो कितने रिलीज़ कर रहे हैं। चनाब के ऊपर भी एक डैम है सलाल डैम। तो पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं तो वो बारिशों की वजह से भी जो है वो पानी जो है चनाब के अंदर दाखिल हुआ है। तो क्योंकि वो डैम छोटा डैम है तो वो उसको भर के फिर छोड़ते रहते हैं। डिप्टी डायरेक्टर थे फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न मोहम्मद साकिब, उनका यही कहना था कि डैमों में अगर पानी इंडिया की तरफ से आता है तो फिर जो है फ्लडिंग का ख़तरा हो सकता है। लेकिन साथ उन्होंने ये बताया कि पानी का रेला चनाब से गुजर रहा है। बड़ी डिटेल उन्होंने बताया कि हमारे जो दरियाओं की क्या सूरत हाल है, किस तरह सैलाब, अगर कितनी बारिशें होंगी सैलाब आएगा। अब हम चलते हैं DGPDMA की तरफ, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या इंतज़ामात है और उन्होंने किस तरह ये सारी चीज़ों को, सूरत हाल को देख रहे हैं, क्योंकि PDMA का काम ही होता है कि इंतज़ामात करना और बर वक्त आगाह करना। मैं इस वक्त PDMA के दफ्तर आया हूँ, कंट्रोल रूम में मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ DGPDMA है उमर अब्बास मेला साहब। हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे कि अगर इस दफ़ा सैलाब आता है, क्योंकि हर कई सालों से देख रहे हैं कि सैलाब आ जाता है, इंतज़ामात किए जाते हैं लेकिन फिर भी नुकसान होता है। इस साल सैलाब आता है तो हुकूमत की जानिब से क्या ऐसे इक़दाम किए गए और क्या इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। जी थैंक यू। बिल्कुल हमारे इंतज़ामात जो फ्लड के हवाले से हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं। सबसे पहले होता है कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, हम चेक रखें कि जी कहाँ से पानी आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है और हमारे पास रिएक्शन टाइम कितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपनी डिपार्टमेंट्स भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, दूसरे सूबों के साथ इंगेजमेंट होती है। हमारे इनफॉर्मल चैनल से हम अक्रॉस द बॉर्डर भी चेक कर रहे होते हैं कि बारिश की क्या सिचुएशन है, डैम के लेवल्स की कितनी है, रेजर्वॉर्स की कितनी है, कि अगर पानी वहाँ से आता भी है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना आएगा और कितना इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा हमारी अपनी जो प्रिपरेशन है, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले साल से बहुत सारे लेसन्स लर्न भी हुए, बहुत सारी जो इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट है वो PDMA ने भी, वो रेस्क्यू ने भी, वो सब ने कर ली है और डिप्लॉय भी हो गई है अजला में, और बाकी जो एडिशनल है वो वेयर हाउस पे बैकअप के लिए भी पड़ी हुई है।
तो इसलिए हम वी आर रेडी कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम वो उसके लिए उसको निपट सकें। उसके अलावा कंटिजेंसी प्लान्स हमारे नीचे लेवल से, तहसील लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के और हर लेवल प्रोविंशियल लेवल तक तैयार हैं, ताकि किसी भी किस्म की अगर फ्लड सिचुएशन आती है वी आर एबल टू डील विद इट। इसके अलावा हमारी ज़ाहिर है कांस्टेंट हमारी विजिलेंस रहती है। हमारी जो हमारे बराजेस पे हमारे रिवर्स में लेवल है, हमारे डैम्स में लेवल है, तो हम चेक करते रहते हैं ज़ाहिर है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी गुंजाइश है। इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डैम्स में भी जगह है, हमारे दरियाओं में भी, तो अभी ऐसा कोई मसला है नहीं। लेकिन हम साथ साथ देखते रहते हैं कि पानी जब आएगा तो किस हद तक आ सकता है और कितने एरियाज़ को इम्पैक्ट करेगा, और उसी तरह हम आगे कन्वे कर देते हैं ताकि अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वहाँ पे अलर्ट सिस्टम जारी करें, वहाँ पे इवैक्यूएशंस करनी है, रिलोकेशन करनी है, वो साथ साथ करें। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द लेसन्स लर्न फ्रॉम लास्ट ईयर इस साल काफ़ी बेहतर प्रिपरेशन है, और ये अब सारे दरियाओं पे है, क्योंकि ज़ाहिर है लास्ट ईयर आपका यूजुअली रावी में, सतलज में, ब्यास में फ्लड नहीं आता था क्योंकि बड़े अरसे से वो ड्राई थे, लेकिन वो भी आ गया। तो इस साल हम उन पे भी ज़ाहिर है नज़र रख रहे हैं, उनके भी एरियाज़ हमने क्लियर कराए हुए हैं और वहाँ पे भी हमारी सारी टीम मुतहरक है। इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि पिछले सालों की निस्बत किस तरह इंतजाम को जो है बेहतर किया जाएगा ताकि कम से कम नुकसान हो अगर पानी आ भी जाता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि लोगों की प्रोटेक्शन, उनकी जानों की, उनकी माल की, जायदाद की, जानवरों की, तो जितनी ज़्यादा हम एवैक्यूएशन कर सकें, जितना जल्दी उनको कन्वे कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो नुकसान मिनिमम हो आपकी जान का और आपकी जो इमीडिएट प्रॉपर्टी उसका। तो उसके लिए हमने एडिशनल बोट्स, बार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन बोट्स लिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर लोग तो छोटी बोट में आ सकते हैं लेकिन उनका सामान, जानवर वगैरह नहीं आ सकते। तो इस दफ़ा वो भी प्रोक्योर हुए हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट करने हो तो लोग हेजिटेट ना करें, अपना सामान लेके भी आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। इसके अलावा ज़ाहिर है हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट्स, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, ये सारे फील्ड में मौजूद हैं। सबके पास वैक्सीन वगैरह, मेडिसिन प्रेजेंट हैं ताकि वो जानवरों के लिए हो, इंसानों के लिए हो, उनको कांस्टेंट मेडिकल अटेंशन मिल सके ताकि मज़ीद कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा ये भी हमने किया है कि जितनी हमारी एम्बैंकमेंट्स हैं जो डैमेज हुई थी उनको स्ट्रेंथन कर लिया गया है। इरिगेशन अभी भी काम कर रहा है ताकि हमारे जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म प्रोजेक्ट हैं उस पर भी मैक्सिमम काम हो जाए, और इस शॉर्ट टर्म में अगर कोई फ्लड आता है तो वो भी प्रोटेक्शन का रोल अदा कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।